करोड़ों का घोटाला, चिदंबरम के बेटे पर गिरी गाज। राहुल गांधी पर भी बड़ा फैसला, कोर्ट का बड़ा आदेश। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के लिए बुरी खबर है। और तो और जहां एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और करोड़ों की जब्ती हुई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता की सदस्यता तक जा सकती है। और ये दो बड़े नेता पी चिदंबरम के बेटे और राहुल गांधी हैं, जिनके झूठ का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। सबूत मिले तो हड़कंप मचा और दोनों ही मामले में 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है, जब फैसला होगा कि ये नेता तिहाड़ जाएंगे, इनकी सदस्यता जाएगी या फिर इन पर पुलिस के डंडे बरसेंगे। और आज हम कार्ति चिदंबरम और राहुल गांधी के उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे और खोलेंगे कच्चा चिट्ठा कि कैसे झूठ बोल फंसे और घोटाला कर फंसे और अब ये नेता कैसे मुंह छिपाए घूम रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले बात करेंगे कार्ति चिदंबरम की और फिर बात होगी राहुल गांधी की भी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को पिछले दिनों राहत दी थी, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि मामले में ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं। अगर हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है तो ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें अब आगे चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। 23 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उसमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मनसूख सिद्दीकी शामिल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत 7 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं एक और केस में भी चिदंबरम और उनके पिता दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चिदंबरम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन को स्पेशल कोर्ट के सामने रख दिया है। प्रोसिक्यूशन सेक्शन असल में किसी सक्षम अथॉरिटी की ओर से मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाला आदेश होता है। ईडी ने 1 जून 2020 को राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 24 मार्च 2021 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। इस केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम समेत 10 लोगों और पार्टियों को आरोपी बनाया गया है। ये मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई एफआईपीबी मंजूरी से जुड़ा है। आरोप है कि जब पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, तब आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई थी। जांच में सामने आया था कि इस मंजूरी के बदले में रिश्वत ली गई थी। ये रिश्वत सीधे तौर पर नहीं, बल्कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों के जरिए ली गई थी। शेल कंपनियों के जरिए पैसे का खेल। जांच में सामने आया है कि अवैध रकम शेल कंपनियों के जरिए घुमाई गई। इसमें एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम सामने आया है, जो कार्ति चिदंबरम के नियंत्रण में बताई गई। ईडी का कहना है कि इन पैसों को अलग अलग कंपनियों में निवेश दिखाकर शेयर खरीद बिक्री के जरिए और विदेशों में निवेश करके कई गुना बढ़ाया गया। खासतौर पर वसंत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और एजीएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश का जिक्र जांच में किया गया है। एजेंसी के मुताबिक ये पूरा पैसा कई देशों और अलग अलग खातों के जरिए घुमाया गया, ताकि असली सोर्स छुपाया जा सके और पैसा अपनी जेब में डाला जा सके। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल भारत और विदेशों में चल अचल संपत्तियों को खरीदने में किया गया। कितनी रकम की हुई हेरा फेरी? ईडी ने इस मामले में कुल करीब 65 करोड़ 88 लाख रुपए को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी आपराधिक कमाई माना है। अक्टूबर 2018 में ईडी ने 53 करोड़
93 लाख रुपए अटैच किए थे। इसके बाद मार्च 2023 में 11 करोड़ 4 लाख रुपए अटैच किए गए थे। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बनाम विभू प्रसाद आचार्य के मामले में फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर आरोपी लोक सेवक है तो पीएमएलए केस में भी ट्रायल शुरू करने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन मंजूरी यानी प्रोसिक्यूशन सेक्शन जरूरी होगा, तभी आगे कुछ होगा और गिरफ्तारी होगी। इसी फैसले के बाद ईडी ने पी चिदम्बरम के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मांगी। 10 फरवरी 2026 को यह मंजूरी मिल गई। ईडी ने यह अभियोजन मंजूरी आदेश राउच एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया। एजेंसी का कहना है कि इससे ट्रायल में आ रही कानूनी रुकावटें दूर होंगी और केस की सुनवाई तेज हो सकेगी, जिसके बाद चिदम्बरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी तक हो सकती है। चलिए बात एक और बड़े नेता की भी करते हैं, जिसकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता यानी भारतीय और ब्रिटिश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा कदम उठा डाला है। कोर्ट ने भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जांच फाइल को पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता जिग्नेश शिशिर ने कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये लंबे वक्त से चल रही लड़ाई का नतीजा है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा विवाद आखिर कहां से शुरू हुआ। विवाद मई 2024 से शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा। जिग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नामांकन हलफनामे पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। शिशिर ने रायबरेली कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला स्थानीय अदालतों से होता हुआ हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने बातचीत करते हुए कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और बताया, हम मई 2024 से इस लड़ाई में हैं। राहुल गांधी चुनाव जीते और सांसद बने, लेकिन हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। जुलाई 2024 में हमने गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिक विभाग को सबूत सौंपे। उन्होंने दावा किया कि हमने भारत सरकार को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता होने के सबूत दिए हैं। हमने इस संबंध में ब्रिटेन नागरिक से भी संपर्क किया तो पता चला 2022 से राहुल गांधी की ब्रिटेन नागरिकता के बारे में एक फाइल खुली हुई है। वहां पर कनाडा के रहने वाले किसी शख्स ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया हुआ है। शिशिर के मुताबिक ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम दर्ज है और उनके पास राहुल विंची के नाम से एक अलग पासपोर्ट भी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी और राहुल विंची की जन्मतिथि यानी 19 जून 1970 और बैंक विवरण एक ही है, यानी दो नागरिकता उनके पास है। इसी आधार पर उन्होंने राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त करने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में पहले रायबरेली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई थी। पुलिस जांच में सबूत दिए जाने के बावजूद मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद इसे रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया। स्थानीय वकीलों के दबाव के कारण केस लखनऊ ट्रांसफर हुआ, जहां कोर्ट ने नागरिकता पर निर्णय लेने में असमर्थता जताई। इसके बाद जिग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट का रुख किया। वर्तमान सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं है। याचिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त एमफिल डिग्री का भी जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि डिग्री राहुल विंची के नाम से है और राहुल गांधी ने खुद 2004 के अमेठी हलफनामे में इसे स्वीकारा था। शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी साल में 182 दिन से ज्यादा विदेश में रहते हैं, जिससे वो तकनीकी रूप से एनआरआई बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विदेशी नागरिक 22 साल से भारतीय संसद में बैठकर गोपनीय जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में आ गई है। 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में अगर नागरिकता संबंधी फाइल पेश होती है तो ये राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय की कार्रवाई पूरी होने तक राहुल गांधी के विदेश जाने पर भी रोक लगाने की अपील की है। कानून के जानकारों का मानना है कि अगर दोहरी नागरिकता के प्रमाण मिलते हैं तो भारतीय कानून के तहत उनकी सांसदीय और नागरिकता दोनों पर संकट आ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 19 मार्च को
इस पर फैसला आएगा तो खबर भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे और ऐसे नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो करोड़ों का घोटाला करते हैं और अपनी दोहरी नागरिकता को छिपाते हैं। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कच्चा चिट्ठा लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।